बताऊं, ये आप लोग हमें गलत कोड कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा कोई अलायंस, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, आजादी के समय से आज तक, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए हम लड़े। आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज जिस प्रकार का आज देश में व्यवहार है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। वो तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि ये अलायंस हो गया है। अभी इस पे ऊपर कोई सी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हम पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी इसके ऊपर पहले ही कोई टिप्पा टिप्पणी कर देना मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती हैं, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बल्कि देख रेख करना चाहती हैं, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई और उसका नतीजा ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो उनका कोई एमएलए है, ऐसी पार्टियां हैं, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि भाजपा की जो उनको लगता था जमीन खिसकती हुई नजर आई। तो हम लोग अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनिट से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन आप लोग उसको दूसरी तरफ मत लेके जाए। नहीं, आपको कब पता, आप ना आपने कब सुना कि हमने ये कहा कि अध्यादेश पे हम नहीं खड़ा होंगे? ये तो सुनिए, अगर केजरीवाल साहब नहीं भी होते और कोई भी होता, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ हम जा ही नहीं सकते। और चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? और कोई भी प्रकार, वो तो हमने हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी है। जहां जहां देश के अन्याय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात होगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात होगी, उसके ऊपर हमने, केजरीवाल साहब हमसे मदद मांगते ना मांगते, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जो देश को तोड़ना चाहती है। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने हमारे से मांग मांगी। कोई भी और पार्टी भी होती, चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी होती। पंजाब कांग्रेस को जाने में ऐतराज तो नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ? किस बात के लिए? पंजाब में भाई, अगर विशाल जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आज हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है, हमारा रोज उनसे लड़ाई है। आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आज रोजाना हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी, आप बताइए? आज आम आदमी की पार्टी के साथ लड़ कौन रहा है? सीधम सीधा भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे लोगों के साथ वेंडेटा कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी किसी प्रकार की किंतु परंतु कहीं नहीं है। हम लड़ेंगे और हमें लड़ना आता है, लेकिन जहां सिद्धांतों की बात है, जहां देश की बात है, वहां देश पहले है। तो देश की भाई मजीठिया का आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय मजीठिया जी का ऑलरेडी समझौता बीजेपी के साथ हो चुका है। वो पहले अपनी बात करें। इंटरनल समझौता हो चुका है 661 का, कुछ कंडीशनें लागू बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि आप सुखबीर बादल को बदलिए, चंदू माजरा को अध्यक्ष बनाइए, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आधा आधा लड़ेंगे विधानसभा में। समझौता तय, एक दूसरे की बोली बोल रहे हैं। पहले मजीठिया जी, हमने तो राष्ट्रपति के सामने हमने विरोध में खड़े हुए, हमने धारा 370 के विरोध में खड़े हुए। मजीठिया अकाली दल धारा 370 का समर्थन किया,
सिटीजन बिल का समर्थन किया, किसान बिलों का समर्थन किया। किसान बिलों ने जब किसानों ने विरोध किया तो इस्तीफा दिया। आज भी आदरणीय हमारे बहन जी हरसिमरत कौर जी बादल के पास कैबिनेट रैंक का बेंगलो है। आज भी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ सिक्योरिटी में है। और पहले मजीठिया जी ये बताएं कि आपका इंटरनल समझौता हो चुका है कि नहीं हो चुका? आप बताएं कि पहले आप बंदी सिखों की बात उठाएंगे, आप जो पंजाब के मुद्दे हैं उनकी बात उठाएंगे। मजीठिया जी तब बोलते अच्छे लगते हैं जब उनका बीजेपी के साथ समझौता ना हो। क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा कि ये तो वो मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। coordinator of this entire opposition league. So my question is कि कांग्रेस का बिहेवियर यही रहेगा आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ? अगर अलायंस पूरा फाइनल हो जाता है तो आपका बिहेवियर बदलेगा स्टेट वाइज? सो अभी जो आपने कहा कोऑर्डिनेटर लगाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर काय के लिए लगाए जाएंगे? आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे को अभी ये पता ही नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेटर भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये तो अगली मीटिंग ही बताएगी, क्योंकि इस मीटिंग में केवल उन्होंने एक नाम दिया है इंडिया वर्सेस एनडीए, और सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने देश को बचाने की बात की है। जब बात होगी, दिस इज योर प्रेडिक्शन, दिस इज योर थिंकिंग। नो मैं कह रहा हूं आई विल ओनली रिएक्ट जब ये बात होगी। हम तो हम आज क्या कर रहे हैं? कल चाहे वहां पर कोई उपस्थित था या नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पंजाब के इश्यूज आज भी वही हैं। आज भी ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, पानी की बाढ़ आई हुई है, सरकार सो रही है। वी आर फाइटिंग विद देम। सरकार का विरोध इसी तरह then you can ask me later on this question. So you are ready to compromise? 100. Why? I'm not saying that I'm ready to compromise. No. अमन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सरकार पंजाब के जो इश्यूज हैं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है हम लोग, इसी प्रकार से सरकार से लोगों के मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे।